टाइम ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सबसे पहले अगर आप इस दिन 108 बार 16 मई 2026 एक ऐसा दिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कार्मिक क्लेंजिंग, रीबर्थ और सैटर्न एनर्जी का सबसे शक्तिशाली योग बनाता है। इस साल की अमावस्या भरणी नक्षत्र में पड़ रही है और इस दिन मनाई जाती है शनि जयंती, शनि देव का जन्मोत्सव। आज हम इस वीडियो में समझेंगे शनि अमावस्या का गहन रहस्य, भरणी नक्षत्र का कार्मिक अब, यम देवता की शक्ति, रेमेडीज और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं हूं मोनिका गिल, शिवमी एस्ट्रोलॉजी से, और आज हम शनि जयंती के कुछ ऐसे रहस्य खोलने जा रहे हैं जो कि आपकी डेस्टिनी से सीधा टच करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस साल 16 मई को 3 शक्तिशाली एनर्जीज एक साथ मिल रही हैं। पहली बात अमावस्या, दूसरी शनि जयंती और तीसरी भरणी नक्षत्र। अमावस्या क्या करता है, हम इसको एक एक करके समझेंगे। अमावस्या वाले दिन क्या होता है, कार्मिक रिलीज होता है, पुराने कर्मों का विसर्जन किया जाता है, शैडो वर्क हुआ जाता है और एंसेस्ट्रल हीलिंग भी की जाती है। शनि जयंती क्या होती है, शनिदेव जी का बर्थ, सैटर्न्स बर्थ, कार्मिक जस्टिस, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक लाइफ स्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है। तीसरी चीज आती है, कौन से नक्षत्र में ये पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र जो है यम देवता का डोमेन है और इसमें एंडिंग्स, रीबर्थ, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी और धार्मिक अलाइनमेंट का फोकस देखा जाता है। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलकर 16 मई को एक कार्मिक रीसेट का एक योग बना रहे हैं। पहले हम धीरे धीरे इसको स्टडी करेंगे। अब जैसे भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का मतलब क्या है, ये एक कार्मिक वूम्ब है। शनि अमावस्या जो 2026 को पड़ रही है वो भरणी नक्षत्र में पड़ रही है। अब भरणी नक्षत्र के देवता होते हैं भगवान यम, जो कि धर्म और जस्टिस के देवता बोले जाते हैं। उनकी शक्ति जो होती है, इट इज अ पावर टू कैरी, रिमूव एंड क्लेंस। और जो इनका सिंबल होता है वो योनि मीन्स वुमन जैसा। प्लैनेटरी रूलर जो होता है वो वीनस है, यानी कि शुक्रदेव, और इनका तत्व अग्नि यानी फायर माना जाता है। भरणी का अर्थ है एंडिंग्स और रीबर्थ। तो ये नक्षत्र आपके पुराने कर्मों को तोड़ता है और नए कार्मिक साइकिल्स को जन्म देता है। कुछ लोग काफी इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से कुछ पुरानी चीजें उठ के वापस आ रही है उनकी लाइफ में। दैट्स ऑल द कार्मिक एंडिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, और शनिदेव आपको उसका रिजल्ट दे रहे हैं। यम देवता का इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो यम का अर्थ क्या है, धर्म, न्याय, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी, बाउंड्रीज एंड मॉरल क्लैरिटी। और इस दिन यम की शक्ति आपके कार्मिक पैटर्न्स को मिरर की तरह दिखाती है। जो गलत है वो टूटेगा, जो सही है वो बचेगा, और जो अधूरा है पूरा होगा, और जो पूरा नहीं होना चाहिए वो खत्म होगा। सो आप इन सब चीजों का शनि जयंती के साथ क्या महत्व है, अब वो समझते हैं। अब शनि देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं, उनका जन्म अमावस्या को हुआ था, इसीलिए अमावस्या उनका सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अब इस दिन शनि देव की एनर्जी क्या होती है, कार्मिक जस्टिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। डिसिप्लिन अगर आप नहीं है तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, अगर आप इगोइस्टिक रहे हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। ट्रुथ है तो वो एम्पलीफाई होकर बाहर आता है, और अगर किसी के गलत कर्म है तो उसका परिणाम भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आपके लाइफ लेसन जो होंगे वो एक्टिवेट। बेसिकली इसमें घबराने की बात नहीं है। शनिदेव जो पनिश नहीं करते हैं, शनिदेव करेक्शन करते हैं। वो करेक्शन का कारक है, जस्टिस का कारक है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गलत कर्म किए तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म किए तो ऑब्वियसली डबल फोल्ड होके आता है। जो आपने अपनी कर्मों के हिसाब से अर्जित किया होगा, आपको उसके हिसाब से उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रेयर क्यों है, अमावस्या, शनि जयंती और भरणी योग, भरणी नक्षत्र का योग। ये कार्मिक अलाइनमेंट वंस इन ईयर्स आता है। शनिदेव जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, यम देव धर्म के साथ जस्टिस करेंगे, और अमावस्या में जो आपकी बुरे पैटर्न्स, बैड पैटर्न्स थे वो सब रिलीज होने स्टार्ट होते। इस दिन कार्मिक क्लेंजिंग जो है वो ट्रिपल फोल्ड हो जाती है, इट बिकम्स क्यूबिकल। सो नाउ इसकी हम इंपॉर्टेंट रेमेडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इस दिन की हुई रेमेडीज 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। सबसे पहले अगर आप इस दिन 108 बारी ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको 10 टाइम्स मिलेगा। यमदेव का मंत्र ओम यमाय नमः
इस दिन अगर आप इस मंत्र का भी अगर उच्चारण करते हैं तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप तेल के दीप जलाएं, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, काले तिल का तेल, आप ब्लैक सेसमी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रात के समय ही जलाएं, दिन में न जलाएं। अब इसका और क्या रेमेडीज कर सकते हैं, आप तिल का काम कर सकते हैं, तिल का दीप जला सकते हैं और तिल का जल अभिषेक भी कर सकते हैं। एनिमल्स की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स को आप फीड कर सकते हैं, आप ब्लैक डॉग के यानी काले कुत्ते को, कौवे को, क्रो, या फिर चींटियों को आप अपना फीडिंग करा सकते हैं इस दिन का बेनिफिट लेने के लिए। अब पितृदेव एंसेस्टर्स, बिकॉज ये एंसेस्टर्स का भी दिन है, अमावस्या है, तो आपको खुद पितृ हीलिंग करनी है, तो आप पानी पिलाएं लोगों को, वाटर ऑफर करें और अपने एंसेस्टर्स के लिए दीप अर्पण करें। शैडो वर्क जो करते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप फॉरगिवनेस पे बिलीव करें, फॉरगिव करें अपने आप को, दूसरों को। जरूरी नहीं हमें दूसरों को फॉरगिव करना है, हमें अपने आप को भी फॉरगिव करना है, बिकॉज जब हम किसी से नाराज होते हैं हम पहले अपने आप से नाराज होते हैं कि हमने ऐसा क्यों होने दिया। सो फर्स्ट यू हैव टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट। सेकेंड थिंग, अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज कीजिए, लेट गो ऑफ। अनटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट लेट गो ऑफ, you cannot enter into rebirth of new things. जर्नलिंग की आदत डालिए, लिखिए, ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए, तो ये आपके लिए डिसिप्लिन और साइलेंस लाएगा। सो बेसिकली भरोसा रखें कि शनिदेव आपके लिए अच्छा ही करेंगे। अब देखते हैं ज़ोडिएक वाइज इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एरीज के लिए ये कार्मिक करियर शिफ्ट है, ओल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी खत्म होंगी और नई लीडरशिप स्टार्ट होंगी, आपको इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए इमोशनल क्लेंजिंग रहेगी, फैमिलीज के पुराने कर्मस आपके रिलीज होंगे, आपको ग्राउंडिंग करनी होगी, काम करनी। जेमिनाई पीपल यानी कि मिथुन राशि, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके पेंडिंग कर्मा कंप्लीट होंगे, सिबलिंग इश्यूज आपके आ सकते हैं, सच बोलिए, ठीक है। कैंसर यानी कर्क राशि, पैसे से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज होंगे, वो काफी सरफेस कर सकते हैं और उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। सेल्फ वर्थ ना भूलें और ओवर स्पेंडिंग से बचें। लियो सिंह राशि वालों के लिए मेन है कि आपकी एक आइडेंटिटी शिफ्ट होने वाली है, ईगो क्लेंजिंग का टाइम है, अच्छे भाव से दूसरों की सेवा करनी। वर्गो के लिए पास्ट लाइफ कर्मास अगर अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे हैं तो बुरा रिजल्ट आएगा, बट यू आर गोइंग टू गेट। आपके लिए भी हेल्थ का रीसेट होना लिखा है और डेली मेडिटेशन कीजिए। लिब्रा राशि, आपके लिए जो पार्टनरशिप है उसकी क्लेंजिंग रहेगी, सोशल सर्कल रीसेट हो सकता है, किन लोगों से मिलना है किन से नहीं मिलना है वाइजली चूज करें। स्कॉर्पियंस, आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपकी अथॉरिटी को लेकर कोई परीक्षा हो सकती है, दैट मींस योर अथॉरिटी विल बी टेस्टेड। एथिकल काम करें, गलत काम ना करें। सैजिटेरियस, आपके बिलीफ सिस्टम्स पे क्वेश्चन हो सकता है, सो वो रीसेट हो सकते हैं, आप हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं। स्टे ओपन माइंडेड रहें और टेंशन ना लें। Capricorn, it's a time of deep transformation and partnership resets are again happening. You need to maintain your boundaries. For Pisces, हेल्थ और रूटीन ये दोनों आपकी रिस्ट्रक्चर होंगी, आपको बहुत ध्यान रखना है, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना है। सो बेसिकली ये था क्रक्स आपके शनि जयंती का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी कि ये तीन पॉइंट्स जो हैं आपकी अमावस्या, भरणी नक्षत्र और शनि जयंती तीनों एक ही दिन आ रही हैं, तो तीनों दिन का बेनिफिट लीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों को खाना खिलाएं, नीडीज की हेल्प करें, बर्ड्स को, और जो लोग हैं जो अपनी सर्विस नहीं कर सकते उनकी सेवा कीजिए। और शनि अमावस्या 2026 की एक ऐसा दिन है जो आपकी जिंदगी की कार्मिक डायरेक्शन को बदल सकता है। भरणी नक्षत्र पुराने कामों को तोड़कर नई शुरुआत का रास्ता खोलेगा। शनिदेव आपको डिसिप्लिन, क्लैरिटी और सच्चाई की तरफ ले जाएगा, और ये तीनों का बेनिफिट उठाएंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।